तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलेटल सिस्टम से लिंक्ड आर्थराइटिस के हवाले से है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम से लिंक्ड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आर्थराइटिस बेसिकली यहाँ पे ईटस या टस मींस इन्फ्लेमेशन। लास्ट टाइम भी आप इसी के बारे में पढ़ चुके हो। इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपके बॉडी रिस्पॉन्स को कहा जाता है बॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी या फिर इन्फेक्शन। बॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी या इन्फेक्शन। क्लियर? यहाँ इंजरी भी कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ आर्थराइटिस के कंडीशन में इंजरी है। तो इंजरी के अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या कहलाया जाएगा? इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगा? आर्थरा में होगा। आर्थरा का मतलब है ज्वाइंट्स। आर्थरा का यहाँ पे मतलब क्या है? ज्वाइंट्स। यानी कि ज्वाइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को, ज्वाइंट्स में मौजूद इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे? आर्थराइटिस। याद रखिए इन्फ्लेमेशन किस सूरत में होगा? इन्फ्लेमेशन हमने कहा कि बॉडी रिस्पॉन्स है, बॉडी का जवाब है। तो ये बॉडी का जवाब जो है ये पेन की सूरत में होगा, दर्द। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप समझे कि इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन अगर जोड़ों में है तो इस कंडीशन को आर्थराइटिस कहा जाएगा। याद रखिए इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में स्वेलिंग है, सूजन है, तो इस जोड़ों में सूजन कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन कहेंगे। सूजन भी आपके बॉडी का एक इन्फ्लेमेटरी साइन है। तो इसी इन्फ्लेमेशन का जोड़ों में होना यानी कि क्या कहलाया जाएगा? आर्थराइटिस। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में रेडनेस है या फिर टेंडरनेस है, टेंडरनेस का मतलब अगर आप इसी जोड़ को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो पेन ज्यादा होना, ये कंडीशन टेंडरनेस कहलाया जाता है। तो यही आपके बॉडीज रिस्पॉन्स है, और इन्हीं रिस्पॉन्सेस को बेसिकली इन्फ्लेमेशन, अगर यही रिस्पॉन्सेस आपके ज्वाइंट्स में मौजूद हो तो तब इनको हम क्या नाम देंगे? तब इन्हीं ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन को हम यानी कि आर्थराइटिस का नाम देंगे। एक और बात याद रखिए कि आर्थराइटिस के पीछे यानी कि होने के बहुत सारे काजेस, वजूहात हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपके एक बोन और दूसरे बोन के दरमियान में, एक बोन को, एक हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद है। खास तौर पे लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, और फिर कार्टिलेज बेसिकली उस सॉफ्ट बोन को कहा जाता है जो आपके बोन और बोन के बीच में पाया जाए, जो एक हड्डी को, एक बोन को दूसरे बोन के साथ फ्रिक्शन होने नहीं दे। दो हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट बोन पाया जाता है वही कार्टिलेज है। इसी तरह आपके बॉडी में मौजूद जो टेंडन्स होते हैं, ये आपके टेंडन्स जो होते हैं ये आपके मसल को बोन्स के साथ जोड़ने की सलाहियत टेंडन्स देते हैं। मसल को बोन्स के साथ जोड़ने की सलाहियत कौन देते हैं? टेंडन्स देते हैं। इसी तरह लिगामेंट्स बोन को बोन के साथ अटैचमेंट देता है। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर टियर हो, इनमें कोई कट आ जाए या डैमेज हो, तो कट या डैमेज की वजह से जो है क्या होगा? ये इंजर्ड रहेंगे, जख्मी रहेंगे। तो इस जख्म के खिलाफ आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स, वो जवाब पेन की सूरत में होगा, सूजन स्वेलिंग की सूरत में होगा, रेडनेस की सूरत में होगा, या फिर टेंडरनेस की सूरत में होगा। यही इन्फ्लेमेशन या यही बॉडी रिस्पॉन्सेस इन द आर्थरा यानी इन द ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। इसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? आर्थराइटिस का नाम देंगे। तो याद रखिए काजेस इनका क्या है कि अगर आपके लिगामेंट, टेंडन या कार्टिलेज, मोस्टली सबसे ज्यादा कॉमन आपका क्या है? कार्टिलेज है। अगर इन कार्टिलेज वो स्ट्रक्चर्स है जो आपके बोन और बोन के बीच में पाया जाए, जो सॉफ्ट यानी कि है, जो बोन और बोन को रगड़ने ना दे, जो फ्रिक्शन लेस है, जो फ्रिक्शन को कम से कम करे ताकि आपको पेन ना हो, आपको स्वेलिंग ना हो, सूजन ना हो। तो लिहाजा अगर इस कार्टिलेज में डैमेज आ जाए,
डैमेज कैसे आएगा? आप एक ऊपर ऊंचाई से नीचे की तरफ जंप लगाते हो तो आपके बोन और बोन के बीच में जो सॉफ्ट कार्टिलेज है इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा और लिहाजा रगड़ ज्यादा होती जाएगी, यही कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। या एक स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल खेलते खेलते उनका यानी कि नी ज्वाइंट या कोई भी ज्वाइंट, खसूसन नी या एंकल ज्वाइंट ट्विस्ट हुए, तो ट्विस्टिंग सूरत में क्या होगा कि उनके कार्टिलेज टियर हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और उसी डैमेज के बाद उनको इन्हीं नी जॉइंट्स पे पेन होगा और यही कंडीशन क्या है? आर्थराइटिस कहलाया जाएगा। जोड़ों में दर्द को हम आर्थराइटिस कहेंगे, ठीक? तो लिहाजा मेन वजह इन्हीं स्ट्रक्चर्स का डैमेज होना। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के पीछे रिस्क कौन कौन से हैं? रिस्क, सबसे पहला रिस्क उन अशखास के जोड़ों में दर्द होता है जो ओल्ड एज में होते हो। तो ओल्ड एज एक रिस्क है, उम्र गुजरती जाएगी रिवर्स गियर लगता जाएगा और आपको एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होता जाएगा, वही बेसिकली आपका क्या है? आपका आर्थराइटिस है। यही आर्थराइटिस का जो कंडीशन है ये आपकी इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत की वजह से भी हो सकता है। बाज़ औकात आपका कुव्वत मुदाफियत गलत कोड की वजह से आपके इन्हीं स्ट्रक्चर्स को खुद डैमेज करता है, तो इस वजह से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए आपको इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है। आप स्पोर्ट्स खेलते खेलते कहीं गिर गए तो लिहाजा उनसे आपकी बॉडी, आपके कार्टिलेज इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए, तो यही आपको आर्थराइटिस की तरफ जरूर लेके जा सकता है। इसके अलावा डिपेंड करते हैं यानी कि आपके फॉल, गिर गए या कोई भी एक्सीडेंट अगर हो, फॉल गिर गए या फिर आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उस एक्सीडेंट के उस हादसे में अगर आपके ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं तो आप आर्थराइटिस की तरफ यानी कि इजीली जा सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप को बचाने के लिए आप इन रिस्क फैक्टर से खुद को बचाएंगे। इसके अलावा डाइट, अगर आपका खुराक बेहतर नहीं है, आप विटामिन डी, आप कैल्शियम, आप फॉस्फेट का इस्तेमाल अपने खुराक में कम से कम कर रहे हैं तो आपके हड्डियां कमजोर होंगे, हड्डियों के बीच में मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं यही स्ट्रक्चर्स कमजोर होंगे, बासानी वो रप्चर हो सकते हैं, बासानी उनमें टियर या कट आ सकता है, तो वही कट, वही डिस्ट्रक्शंस आपको आर्थराइटिस की तरफ जरूर लेके जा सकता है। इसके अलावा हमारे बीच में वो लोग जो रिपीटेटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, रिपीटेटिव अपने बॉडी पार्ट को, ठीक है, मुसलसल यूज कर रहे हो, जैसे आप एक बॉलर को देखते हो जब वो बॉल करता है तो उनका शोल्डर जो ज्वाइंट है वो बहुत प्रेशर के साथ यूज होता है और अगर वो इसी पे जोर ज्यादा डाले तो यहाँ मौजूद जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो सकता है, तो लिहाजा उनको यही शोल्डर पेन हो सकती है। क्लियर? तो रिपीटेटिव यूज बॉडी का या ज्वाइंट्स का करना ये भी आपको आर्थराइटिस की तरफ जरूर लेके जा सकता है, ठीक? इसके अलावा वो फीमेल, यही कंडीशन फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। वजह फीमेल में कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन कम होती है। फीमेल प्रेगनेंसी की वजह से उनके अंदर उनकी जो हड्डियां है वो कमजोर होते हैं, तो हड्डियों के साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स भी कमजोर होते हैं। जब ये स्ट्रक्चर्स कमजोर होंगे तो लिहाजा वो आर्थराइटिस की तरफ आसानी जा सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्टम्स? वो लोग जिनको आर्थराइटिस से उनको क्या अलामत हो सकते हैं, उनको क्या तकलीफ हो सकती है? याद रखिए जिन अशखास को आर्थराइटिस हो उनको बेसिकली ज्वाइंट पेन रहता है, जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द। सेकेंडली उनके ज्वाइंट स्टिफ रहेंगे, स्टिफनेस रहेगी। स्टिफनेस का मतलब सख्त रहेंगे, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचक खत्म हो जाएगी। क्लियर? लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिड्यूस इनका जो रेंज ऑफ मोशन है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन से मुराद मूवमेंट, जिस अशखास को जिस जगह दर्द होगा वहां वही मूवमेंट नहीं रहेंगे एज यूजुअल जो रहते थे। क्लियर? तो लिहाजा इन्हीं की वजह से कभी कभार ये पेशेंट जो है ये फटीग और फेवर की तरफ, बुखार की तरफ जाता है। तो अगर किसी शख्स को भी ये कंडीशनिंग हो तो आप समझे कि लिहाजा उनको आर्थराइटिस हो सकता है। तो जोड़ों में अगर उनको यही ज्वाइंट पेन हो तो आप समझे कि उनको आर्थराइटिस हो सकता है। इसी आर्थराइटिस के कंडीशन को हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकली हम एग्जामाइन कर सकते हैं,
फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली हम आपसे पूछ सकते हैं जी आपको तकलीफ कहाँ है, हम उस रीजन को एक्सपोज करके देख सकते हैं कि आया वो स्वेल तो नहीं है, रेड तो नहीं है, डरनेस दे सकते हैं, आपके पेन को, दर्द के ग्रेड्स को देख सकते हैं, उनकी सेवेरिटी देख सकते हैं। ठीक है, यही हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। इसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं, हम एमआरआई कर सकते हैं अगर हमें डिटेल रिपोर्ट चाहिए हो। तो ये वो टेस्ट है जिसके जरिए हम आपके बॉडी के खास तौर पे जॉइंट्स में मौजूद जो स्ट्रक्चर्स है उनको देखने के लिए। क्लियर? इसके अलावा आफ्टर द साइन एंड सिम्टम्स अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान। हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? याद रखिए, हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, ऐसे अशखास को विटामिन डी का इस्तेमाल करने देंगे। जब वो विटामिन डी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, कैल्शियम का इस्तेमाल शुरू करेंगे, फॉस्फेट का इस्तेमाल शुरू करेंगे, तो उनकी हड्डियां, उनके बोन्स और उनके यही स्ट्रक्चर्स मजबूत होंगे, सख्त होंगे। क्लियर? जब वो मजबूत होंगे तो उनमें यानी कि कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट या विटामिन डी की जब ज्यादा हो तो लिहाजा वो आर्थराइटिस जैसे कंडीशनिंग से बच जाएंगे। इसके अलावा ऐसे अशखास को हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, तो इनको वर्जिश की कुछ टेक्निक्स बताएंगे। वही टेक्निक्स करते करते वो इन कंडीशनिंग से बच सकते हैं। ठीक है, वो इन कंडीशनिंग से जो है वो क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो हम एक्सरसाइजेस की कुछ टेक्निक्स भी उन्हें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम कुछ मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस खास तौर पे पेन किलर याद रखिए, हम स्टेरॉइड्स उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब पेशेंट ओल्ड एज में हो और इन्हीं पेन किलर से भी उस पेशेंट को छुटकारा ना मिल रहा हो, तब हम स्टेरॉइड्स की तरफ जाएंगे। और जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, डिकाड्रॉन है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है। तो इन स्टेरॉइड्स का हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमें नीड नहीं हो, आर्थराइटिस है और यंग एज में है, तो हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस के साथ साथ रेस्ट देंगे, रेस्ट, और उन्हीं रेस्ट के साथ कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइज हम देंगे और मेडिकेशंस हम पेन किलर देंगे। पेन किलर बेहतरीन है कि आप नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल कर दो या फिर डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल कर दो, जो कि वोरिन या बेफ्लाम या केफ्लाम के नाम से आते हैं। ठीक, इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट जैसे कि यानी कि न्यूट्रोल है, सिनेक्सामोल है, ड्यूराजेसिक है, ठीक है, इसी के साथ मोवेक्स है यानी कि टाइजिनेडाइन, या फिर साइक्लोबेंजाप्रिन है जो कि कंफर्टा नाम से आता है, बेक्लोफिन है जो कि यानी आपको बैकलिन के नाम से मिल सकते हैं ब्रांड में। तो ये वो मेडिकेशन है जिसके जरिए आप पेशेंट के मसल्स को रिलैक्स रखेंगे और उनका जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा, और हम ऐसे अशखास को यानी कि इसी आर्थराइटिस के कंडीशन से जो है वो दूरी की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ तक आपके आर्थराइटिस को हम एक दफा फिर से रिपीट कर गए। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम इंशाल्लाह अपने रिमेनिंग जो पार्ट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे।